दोस्तों, आज भी इस समाज में भाई बहन के संबंध को सबसे प्यारा और सबसे महत्वपूर्ण संबंध माना जाता है। यानी कि एक भाई अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, वहीं दूसरी ओर एक बहन भी अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती है। और दोस्तों, इन भाई बहनों ने जिस प्रकार से इस संबंध की गरिमा को बनाए रखा है, यानी कि सभी तरीके से उन्होंने उस संबंध को निभा रखा है। हर कोई मानता है कि वाकई में इस दुनिया में भाई बहन जैसा कोई भी संबंध नहीं है। दोस्तों, तब क्या हो जब एक भाई अपनी ही बहन के साथ कुछ ऐसा कर बैठे जिसके लिए हर कोई इंसान उस भाई बहन के संबंध पर थू थू करता रहे। दोस्तों, आज की घटना में एक पति अपनी पत्नी के साथ बहुत सारे प्यार करता है और उसको हर प्रकार की छूट दे देता है, उसको उसकी जिंदगी खुले में जीने की पूरी छूट। वह पत्नी एक ऐसे काम को अंजाम देती है जिसे जानकर सभी लोग हैरान रह जाएंगे कि आखिर एक पत्नी को छूट देना कितना भारी पड़ सकता है। आखिर उसने ऐसा क्या बुरा काम किया, उस काम के बारे में जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना को, लेकिन उसको शुरू करने से पहले इस पूरी कहानी को कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण जानकारी से रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं भीषण प्रकाश, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किससे क्राइम पर। दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर यदि पहली बार आप आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है इंदौर से। दोस्तों, इंदौर में वह जो लड़का पुनीत है, पुनीत अपनी माँ के साथ बड़े ही प्यार से रहता है। दोस्तों, इस पुनीत ने फार्मेसी की पढ़ाई करी है और उसी फार्मेसी के चलते वह अपने पिता के उस कारोबार पर बैठता है जहाँ पर वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा होता है। दरअसल पुनीत के पिता की एक रोड एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो जाती है और उनकी मौत के बाद अब जो पुनीत है वह उस दुकान को संभाल लेता है जो कि एक बड़ा मेडिकल स्टोर होता है। और दोस्तों, उसी मेडिकल स्टोर को चलाने के रूप में जिस प्रकार से पुनीत ने यह पढ़ाई करी और अपने पिता की मृत्यु के बाद जैसे वह उस मेडिकल स्टोर को संभालता है, उसका तेज दिमाग, नई उम्र और बस यहाँ पर उसका जो धंधा है वो बहुत ही अच्छी गति से चल निकलता है। दोस्तों, देखते देखते उसका धंधा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है और बस अब तो उसके चारों तरफ पैसा ही पैसा होता है। उनके पिता अपनी जो संपत्ति है उसमें बहुत सारा धन छोड़ के गए, तो उनके कई घर भी हैं, यानी कि उनकी कई ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ से वो पैसे कमाते हैं। और दोस्तों, जिस प्रकार से उनका घर है काफ़ी मजबूत, काफ़ी अच्छी संपत्ति उन लोगों के पास है। और दोस्तों, अब पुनीत की माँ के पास उसके समाज के लोग कहने लगते हैं कि भाई अब पुनीत तो शादी लायक हो गया है, क्यों ना पुनीत की शादी कर दो, तुम्हारा भी मन लग जाया करेगा। दोस्तों, जिस प्रकार से पुनीत की माँ इन बातों को सुनती है तो वो कहती है कि हाँ, आने दो कोई अच्छा सा रिश्ता, हम लोग पुनीत के लिए अच्छा रिश्ता ले लेंगे। दोस्तों, बस यहाँ पर इसी विचार में वो लोग बैठे हुए होते हैं। अब थोड़ा समय बीतता है, उनके पास एक ऐसा संबंध आता है जिस संबंध को सुनते ही ना तो पुनीत ना ही पुनीत की माँ मना कर पाती हैं। दरअसल ये संबंध होता है उस दिशा नाम की लड़की का। दोस्तों, दिशा जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत, बहुत सुंदर दिखने वाली है दिशा, जिसके फोटो को देखते ही वह पुनीत बहुत सारे सपने सजाने लगता है। साथ ही साथ पुनीत की माँ बहुत खुश होती है कि वाकई में ये दिशा नाम की लड़की उनके घर में यदि आ जाती है तो उनके घर बहुत ही सुंदर हो जाएगा, उनका भी मन बढ़ जाया करेगा और बस पुनीत की अच्छी सेवा हो जाएगी। दोस्तों, बस देखते देखते पुनीत का दिशा के साथ वह संबंध तय कर दिया जाता है और दोस्तों, बहुत ही जल्दी उनकी शादी की वह तारीख भी नज़दीक आ जाती है। दोस्तों, पुनीत जहाँ एक और दिशा से शादी करता है, शादी करने के बाद जहाँ पुनीत अपनी पत्नी दिशा को पाकर बहुत खुश है, वहाँ दूसरी ओर दिशा भी अपने पति पुनीत को पाकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुश है। दोस्तों, यह खुशी कुछ समय तक चलती है, लेकिन दोस्तों, शादी करने के बाद पुनीत दिशा को अपने घर ले आता है। घर में आने के बाद दिशा का बहुत ही अच्छे से स्वागत होता है और उसको भरा पूरा बड़ा घर मिलता है और वह उसी घर में बड़े ही प्रेम से रहती है। पुनीत जहाँ अपनी पत्नी को बाबू कहता है और वह जब भी आता जाता है या कोई भी बात कहता है तो वह बाबू कहकर उसको बुलाता है और दिशा भी इस प्रकार के प्यारे शब्द को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। दोस्तों, लेकिन यह खुशी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है,
क्योंकि वह जो दिशा है उसकी शादी के करीब 4 महीने बाद ही उस घर में घुटन महसूस करने लगती है। वह कहने लगती है, सोचने लगती है कि वह तो यहाँ अकेले इस घर में बिजी होकर यानी कि अकेली रहकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है। वह जो पुनीत है अक्सर अपने धंधे में बिजी रहता है और वह बहुत सारा काम करता है, उसको तो उसके काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अब वह दिशा उसकी जो सास है वह अक्सर अपने भजन सत्संग में लगी रहती है, वो भी दिशा पर ज़्यादा समय नहीं बिताती है। तो वो अकेली दिशा बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हो रही होती है कि आखिर वह कहाँ पर आकर फंस गई। दोस्तों, जिस प्रकार से दिशा को कहीं भी जाना होता उसको अपने पति पुनीत से बहुत कुछ बोलना पड़ता, लेकिन यहाँ पर पुनीत अपनी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं ले जा पाता है, ना ही उसकी किसी भी प्रकार से मदद किया करता है। दरअसल जो वह पुनीत है वह अपने इस कारोबार में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और वह इस काम के लिए अपनी पत्नी को कहीं लाने ले जाने के लिए अपने इस नौकर चंदन नाम के उस लड़के को सौंप देता है एक खास जिम्मेदारी। वह चंदन से कहता है कि चंदन देखो, दिशा को कहीं भी जाना हो या कोई भी काम हो, यहाँ पर तुम उनके काम के लिए जाया करना बस। दोस्तों, वह चंदन जब भी दिशा उसे बुलाती, चंदन उसके लिए वहाँ पहुँच जाया करता और वह गाड़ी लेकर अपनी उस बहन यानी कि दिशा को ढंग से घुमाया फिराया, यानी कि उसकी शॉपिंग या उसको कहीं भी जाना होता सारे काम कराता। यानी कि वह जो चंदन है वह दिशा को बहन बोलता है और दीदी दीदी कहकर बार बार उसको पुकारता ही रहता है। दोस्तों, एक बार दिशा सोचती है कि उसको अपने मायके जाना है। दोस्तों, जैसे ही दिशा अपने मायके के लिए रवाना होती है उसको मायके पहुंचने में करीब 3-4 घंटे का समय लगता है। और दोस्तों, अब शाम हो चुकी थी और अब दिशा जो कि खुले आसमान में ढंग की सांस लेना चाहती थी, वो बस अब चंदन से कहती कि चंदन ये लो पैसे और हमारे लिए 2 बियर लेकर आओ। अब बस यहाँ पर चंदन वो सब सामान अपनी बहन का कहना मान लेता है और उन 2 बियरों को लेकर आ जाता है। दोस्तों, वो लोग गाड़ी में ही होते हैं। यहाँ पर अब दिशा वह बियर पीने लगती है। वह दूसरी बियर को उस चंदन को कहती है कि तुम ही पी लो। दोस्तों, यहाँ पर चंदन जिसको वह फ्री में बियर मिल रही थी वह क्यों छोड़ता और बस वहीं पर बियर पीना शुरू कर देता है। दोस्तों, जैसे ही दोनों अपनी उस बियर को ख़त्म करते हैं उनका जो मूड है वो बनने लगता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिनों बाद बियर का स्वाद चखा था और बस दिशा देखती देखती हल्की बहकने वाली बातें करने लगती है। अब दिशा अपने चंदन से कहती है कि चंदन इस गाड़ी को साइड में लगाओ। दोस्तों, वहाँ पर जैसे ही वह गाड़ी साइड में लगती है, अब जो दिशा है वह चंदन के पैरों पर बहुत ही टाइट हाथ फेरने लगती है और दोस्तों उसे देखते ही चंदन भी एक आगोश में आ जाता है। और दोस्तों, देखते देखते दोनों के बीच में वह शारीरिक संबंध उसी गाड़ी में बनना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, जिस प्रकार से वह नई उम्र का लड़का चंदन उस दिशा को संतुष्ट कर रहा होता है, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वाकई में इनका प्रेम संबंध काफी लंबे समय तक चलना है। दिशा अब अपने मायके नहीं जाती है और वह वहां से उस चंदन को लेकर वापस अपनी ससुराल लौट आती है। और दोस्तों, अब दिशा को जब भी कहीं बाहर जाना होता वह रात का ही समय चुनती और रात को चंदन को अपने पास बुला लिया करती। पुनीत जो कि अपने काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गया था, उसको बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि आखिर उसकी पत्नी क्या करती है। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर चंदन और वह जो दिशा नाम की जो महिला है उसके बीच में इस प्रकार से जो सारे संबंध फलीभूत हो रहे थे, जिनको देखकर वाकई में अब जो पुनीत है उसके पड़ोसी सख्ते में आने लगे थे। वो अक्सर पुनीत से कहते कि पुनीत भाई, तुम अपनी पत्नी पर थोड़ा कंट्रोल रखा करो, वह तो कुछ इस प्रकार के। लेकिन पुनीत सभी लोगों से मना कर देता है कि नहीं, उसकी जो बाबू है यानी उसकी जो पत्नी दिशा है वह ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती। और सुनो, वह चंदन उनका तो नौकर है भाई, और वह दिशा को अपनी बहन बोलता है। क्या बहन भाई ऐसा कर सकते हैं? लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पुनीत गलती कर बैठता है। वाकई में दुनिया को दिखाने के लिए तो वो भाई बहन थे, लेकिन उन लोगों के बीच में अक्सर शारीरिक संबंध बन जाया करते हैं। दिशा जहाँ एक और अपने आप को बिल्कुल अकेला समझती है उस घर में, वह अब चंदन को अपने घर के अंदर बुलाने लगती है। और दोस्तों, यहाँ पर उन दोनों के बीच में भी शारीरिक संबंध कायम हो जाते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात, पुनीत को पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। वह अब घर पर अपनी पत्नी को बिना बताए ही चला आता है और अक्सर वह घर पर आने के बाद अपनी पत्नी को बाबू बाबू कहकर भी नहीं बुलाता है। वह सीधा बढ़ा आ रहा है अपने बेडरूम की तरफ और वह जैसे बेडरूम में झांक कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि उसके उस बेडरूम में उस बेड पर
चंदन नाम का लड़का नग्न अवस्था में मौजूद है। साथ ही साथ दिशा जो कि उसकी पत्नी है, जिनको वह बाबू कहा करता है, वह भी नग्न अवस्था में वहां पर मौजूद है और दोनों शारीरिक संबंध बनाने में व्यस्त है। इतना देखकर वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई पड़ती हैं। और दोस्तों, पुनीत अब बस एक ही सेकंड लगाता है, वह साइड वाले कमरे का गेट खोलकर उसके अंदर घुस जाता है। दोस्तों, यहाँ अंदर जाने के बाद अब जैसे ही उस दिशा को मालूम चलता है कि उसका पति पुनीत आया है, वो लोग बहुत ही जल्दी अपने कपड़े पहनते हैं और बस भागकर आते हैं, उस दरवाजे को खुलवाने का प्रयास करते हैं जिस कमरे में वह पुनीत बंद होता है। और दोस्तों, पुनीत को लाख बार बुलाने के बावजूद भी जब वह दरवाजा नहीं खुलता है तो वो लोग उस दरवाजे को तोड़ डालते हैं। दोस्तों, जैसे उस दरवाजे को तोड़ा जाता है, यानी कि खोला जाता है, वो लोग देखते हैं कि पुनीत जो कि वहीं सोफे पर बहुत ही बेहोशी की हालत में लेटा हुआ, उसके शरीर से पसीना ही पसीना हो रखा है। दोस्तों, आनन फानन में उस पुनीत को वहां से उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाते समय उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये बात सामने आती है कि यहाँ पर जो पुनीत नाम का व्यक्ति है, उसने बहुत ज़्यादा नींद की गोलियां खा ली थी, जिनके असर से उसकी यह दर्दनाक मौत हुई है। दोस्तों, अब क्या था, पुनीत तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था और अब यहाँ पर जो दिशा है उसको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं होता। अब तो दिशा खुलेआम उस घर में अपनी सास के सामने ही ऐसे घूमती जैसे कि खुली शेरनी हो, और बस वह अपने उस प्रेमी चंदन के साथ इसी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाया करती। और दोस्तों, उसके मन से हर प्रकार का डर जा चुका था। अब तो वह खुलेआम इस प्रक्रिया को अंजाम दिया करती। दोस्तों, कुछ दिनों बाद अब वहाँ पर एक वकील आते हैं। वो वकील जो कि यहाँ पर पुनीत की माँ को ढूंढ रहे होते हैं। दोस्तों, जब पुनीत की माँ वहाँ पहुँचती है तो पुनीत की माँ को देखकर वह उनको बताता है कि माँ जी, आपके लिए आपके बेटा एक वसीयत छोड़कर गए हैं, आप यह वसीयत सुन लो, शायद इस वसीयत में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दरअसल वह वकील जब उस वसीयत को सुना रहा होता है तो यहाँ पर पता चलता है कि पुनीत ने अपनी सारी वसीयत, यानी कि उसने लिखा है कि उसकी मृत्यु के पश्चात वह जितनी भी भूमि का मालिक है, उस सभी जमीन जायदाद जो कुछ भी है, जो भी संपत्ति है, हर चीज़ की जो मालिक होगी वह उसकी माँ होगी। यहाँ पर कहीं भी उस पुनीत की पत्नी दिशा का कोई भी नाम नहीं होता है। और दोस्तों, उसमें यह शब्द भी लिखा होता है कि यदि उसकी माँ को कुछ होता है तो उस सब कुछ होने की जो जिम्मेदार होगी वह उसकी पत्नी दिशा ही होगी। दोस्तों, जैसे इस वसीयत के बारे में दिशा को पता चलता है, दिशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहां वो एक और सोच रही थी कि पुनीत की मौत के बाद वह सब जो संपत्ति है, जो सामान है या दुकान है, कारोबार है, उसकी मालकिन होगी, वहां पुनीत पहले ही अपने हाथ काट चुका था, पहले ही वह अपनी माँ के नाम उस वसीयत को कर चुका होता है। और दोस्तों, यहाँ पर वह दिशा अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ठगा हुआ महसूस करती है, लेकिन उससे ज़्यादा बुरी हालत हो रही होती है उस चंदन नाम के लड़के की। वह चंदन जो कि बहुत ही जल्दी अपने आप को पुनीत की मौत के बाद बहुत बड़ा मालिक समझ बैठा था, वह मानने लगा था कि वह अब उस दिशा से शादी कर लेगा और दिशा का पति होने के रूप में वह अब उस पुनीत के सारे कारोबार, सारी संपत्ति, सब कुछ पर कब्जा कर लेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर तो जैसे ही पुनीत की वसीयत सामने आती है, उस चंदन के भी होश ठिकाने लग जाते हैं। वह भी सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ जब वह चंदन सोचता है कि ऐसा कुछ भी नहीं रहा है जिसके चलते वह दिशा के साथ उस प्यार वाले संबंध में बना रहे, दोस्तों वह विचार कर लेता है कि वह भी अब दिशा को छोड़ देगा। और दोस्तों, इसी साजिश के चलते एक शाम जब वह दिशा के पास आता है तो दिशा से कहता है कि दिशा, आओ बैठो गाड़ी में, हम एक लॉन्ग टूर पर जाने वाले हैं। दोस्तों, अब दिशा अपने प्रेमी चंदन की बातों पर यकीन कर लेती है और वो बस उसके साथ गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाती है। दोस्तों, अब उनकी जो गाड़ी है बहुत ही घने जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। दोस्तों, वहाँ पर वो लोग रुककर वो जो बियर वगैरह है वो पीते हैं और दोस्तों उसके बाद उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध कायम होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर चंदन जैसे ही अपने शारीरिक संबंध से अचानक वहाँ हटता है तो दिशा बड़े ही आराम से उस खुले आसमान में लेट रही होती है। दोस्तों, चंदन अब एक चुन्नी का सहारा लेता है और बस उससे अपनी जो प्रेमिका है यानी कि दिशा का गला घोंट देता है और दोस्तों उसके फलस्वरूप जो दिशा है उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। चंदन अब अपनी प्रेमिका दिशा के शरीर से उसके सारे जेवरात यानी कि जो भी कपड़े उसने पहने हुए थे सबको उतार लेता है और अपनी गाड़ी में रखकर वहां से गायब हो जाता है। वह अपनी प्रेमिका को नग्न अवस्था में वहां पर छोड़ जाता है
और वह अब पुनीत के उस घर पहुंचता है। यहाँ पर जब पुनीत की माँ पूछती है कि बेटा यहाँ पर दिशा दिखाई नहीं दे रही, तो वह कहता है कि वह तो घर में लाया था, दिशा को मैंने छोड़ दिया था, लेकिन मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि दिशा दीदी कहाँ पर गई हैं। और दोस्तों इस प्रकार से अब जो चंदन है वह कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गाँव चला जाता है। और दोस्तों जब वह अपने गांव जाता है तो वह वहां पर बहुत सारे पैसे दिखाता है और उन पैसों के चलते वह अपने पिता से कहता है कि जल्द से जल्द उसकी शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों अब यहाँ चंदन का जो संबंध है वह तय कर दिया जाता है एक लड़की के साथ। और दोस्तों जैसे इस चंदन की शादी की जो तारीख है वह नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे चंदन बहुत ही ज़्यादा दर्द से तड़पने लगता है। दरअसल उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और दोस्तों उस दर्द के चलते वह जब अपने शरीर का चेकअप करवाता है तो तब उसको जाकर पता चलता है कि उसके शरीर में एक वाकई में बहुत ही भयंकर बीमारी है। वह बीमारी है कैंसर, और कैंसर भी लास्ट स्टेज का, यानी कि उसके पास बहुत ही कम समय रह गया है। दोस्तों वह इस बात को सुनकर समझकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वह अब एक ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लेता है जिसके चलते वह कहता है कि उसने जो पाप किए हैं वह उन पापों का प्रायश्चित कर ले। और दोस्तों वह अब अपनी सारी जो सच्चाई है वह बयां कर बैठता है। वह बताता है कि उसने किस प्रकार से उसकी रिश्ते में लगने वाली बहन के साथ, जिसको वह दीदी कहता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उनकी हत्या कर दी। दोस्तों जैसे ही चंदन सारी बातों को कबूल कर लेता है, अब पुलिस भी चंदन की बताई गई उस जगह पर जाती है और वहां पर वह पाती है कि वहां पर तो अब कंकाली बचे हैं, यानी कि उस दिशा के शरीर को जंगली जानवर खा चुके होते हैं। दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा, जहां एक और चंदन कुछ ही समय जी पाया था वह भी मर जाता है, यानी कि एक छोटे से अवैध संबंध के चलते जहां पर भाई बहन का जो संबंध है जिस पर भरोसा किया जाता है वह संबंध आज बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। दोस्तों अब पुनीत के घर में सिर्फ और सिर्फ पुनीत की माँ रह गई थी, ना तो उनकी बहू बची है ना ही उनका बेटा बचा है। और यहाँ पर जो वसीयत है, वसीयत के अनुसार जब भी उनकी माँ की मौत होगी उनकी जो समस्त संपत्ति है सब कुछ दान में दे दी जाएगी किसी मंदिर के नाम, यानी कि अब वहाँ पर कुछ भी नहीं रहने वाला। इसीलिए कहा जाता है कि इतना मगरूर ना हो ए इंसान, मैं वक्त हूँ, मैंने बहुत से बादशाहों को दरबान बनता देखा है और बहुत से दरबानों को बादशाह बनते देखा है। इतना मगरूर ना हुए इंसान, मैं वक्त हूँ। दोस्तों इस प्रकार से इस खूबसूरत कहानी का दर्दनाक अंत होता है जहाँ पर 1 2 3 यानी कि 3 मौत होती हैं। दोस्तों हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम लोग आपको इस प्रकार की किसी भी कहानी को सुनाकर आप लोगों को डराएं। दोस्तों हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोग इन कहानियों से सीख लें, अपने संबंधों की गरिमा बनाए रखें, अपने रिश्तों की भूमिका निभाते रहें तहे दिल से। और दोस्तों हम लोग आपके साथ हैं। और दोस्तों कभी भी भगवान का भरोसा मत छोड़िएगा, क्योंकि भगवान बहुत ही अच्छे हैं और वो सभी पर कृपा करने वाले होते हैं। दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।